उसे सब कुछ मुँह ज़बानी याद रहता है, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। मुझे वहाँ गए जवाना हो गया, यह मेरे खून पसीने की कमाई है। उसने ठान लिया है, अब वो उससे बात नहीं करेगा। क्या आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि इन्हें ट्रांसलेट करने के लिए आपको सिर्फ टेंसेस और ग्रामर की ही नहीं, साथ ही साथ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की भी ज़रूरत होती है। नो प्रॉब्लम, आज की वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर विद देयर मीनिंग्स एंड एग्जाम्पल्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करिएगा। अगर आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की सारी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर 1 बाय 1 करके सारी वीडियोस को देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है गाइस। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, मुझे सब कुछ मुँह ज़बानी याद रहती है। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप एट वंस फिंगर टिप्स का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। उसका दिमाग बहुत तेज है, उसे सब कुछ मुँह ज़बानी याद रहता है। आप इंग्लिश में बना सकते हैं गाइस, His brain is very sharp. All the things are at his fingertips. His brain is very sharp. All the things are at his fingertips. एक और एग्जाम्पल देखिए, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब कुछ मुँह ज़बानी याद रहता है। आप बना सकते हैं, I don't need to write. All the things are at my fingertips. I don't need to write. All the things are at my fingertips. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, खून पसीने की कमाई। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, यह मेरी खून पसीने की कमाई है। ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप हार्ड अर्नड मनी का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए, मैं फालतू खर्च नहीं करता हूँ, यह मेरे खून पसीने की कमाई है। गाइस, कई बार आप ऐसे डे टू डे लाइफ में बोलते होंगे, आप इंग्लिश में बना सकते हैं, आई डोंट एक्सपेंड अननेसेसरली, दिस इज़ माई हार्ड अर्नड मनी। आई डोंट एक्सपेंड अननेसेसरली, दिस इज़ माई हार्ड अर्नड मनी। एक और एग्जाम्पल देखिए, यह मेरे पापा की खून पसीने की कमाई है, यह मैं आपको नहीं दे सकता। आप सिंपली इंग्लिश में बोल सकते हैं, दिस इज माई डैड्स हार्ड अर्नड मनी, आई कांट गिव यू। दिस इज माई डैड्स हार्ड अर्नड मनी, आई कांट गिव यू। आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, ठान लिया है। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, मैंने ठान लिया है, अब मैं उसे खरीद कर रहूँगा। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप मेकअप माइंड का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए, मैंने ठान लिया है, अब मैं वह कार किसी भी कीमत पर खरीदूँगा। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोलेंगे, I have made up my mind. Now I will buy that car at any cost. I have made up my mind. Now I will buy that car at any cost. उसने ठान लिया है, अब वह उससे कभी बात नहीं करेगा। गाइस, डे टू डे लाइफ में हम लोग अक्सर ऐसे कन्वर्सेशन करते हैं हिंदी में। इसे इंग्लिश में आप बोल सकते हैं, He has made his mind. Now he will never talk to him. He has made up his mind. Now he will never talk to him. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, मन नहीं कर रहा है। कई बार हम ऐसे बोलते हैं, मुझे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। तो ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप
डोंट या डजंट फील लाइक का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए, मुझे काम करने का ज़रा भी मन नहीं कर रहा है, पर मैं क्या कर सकता हूँ। यू कैन से आई डोंट फील लाइक वर्किंग एट ऑल, बट what can I do? I don't feel like working at all, but what can I do? नेक्स्ट सेंटेंस है गाइस, उसे जाने का मन नहीं कर रहा है और तुम जिद कर रहे हो। गाइस डे टू डे लाइफ में अक्सर हम लोग ऐसे बोलते हैं, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, he doesn't feel like going and you are insisting. He doesn't feel like going and you are insisting. आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, ऐसा करने से। कई बार हम लोग हिंदी में ऐसे बोलते हैं, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, या फिर ऐसा करने से तुम अमीर नहीं हो जाओगे। ऐसे ही हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप वाइल डूइंग सो का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ऐसा करने से वह बदनाम हो जाएगा। आई एम टेलिंग यू वाइल डूइंग सो ही विल गेट डिसग्रेस्ड। आई एम टेलिंग यू वाइल डूइंग सो ही विल गेट डिसग्रेस्ड। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा उसे। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोलेंगे, आई एम टेलिंग यू वाइल डूइंग सो नथिंग विल हैपन टू हिम। आई एम टेलिंग यू वाइल डूइंग सो नथिंग विल हैपन टू हिम। आप इस तरीके से सिंपली इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, जवाना हो गया। कई बार हम लोग हिंदी में ऐसे बोलते हैं, चाय पिए जवाना हो गया। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इट्स बीन एजेस सिंस का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मुझे चाय पिए जवाना हो गया, मैं बहुत दिन से चाय नहीं पिया हूँ। गाइस अगर ये काम आप बार बार करते हैं तो आप इसे हैव की मदद से बनाएंगे। आप बोलेंगे, इट्स बीन एजेस सिंस आई हैव टेकन टी, आई हैवंट टेकन टी फॉर अ लॉन्ग। इट्स बीन एजेस सिंस आई हैव टेकन टी, आई हैवंट टेकन टी फॉर अ लॉन्ग। मुझे वहाँ गए जवाना हो गया, मैं वहाँ बचपन में गया था। गाइस ये इसमें दिखाया जा रहा है कि कार्य बहुत कम होता है, ना के बराबर। तो आप इसे इस तरह से बनाएंगे, इट्स बीन एजेस सिंस आई वेंट देयर, आई हैड गॉन देयर सिंस चाइल्डहुड। इट्स बीन एजेस सिंस आई वेंट देयर, आई हैड गॉन देयर सिंस चाइल्डहुड। आई होप गाइस आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। टेक केयर एवरीवन।